हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। बोला है सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित है। ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी एफ ई जी के समांतर है, सॉरी समरूप है, तो दिखाइए कि इतना इतना और इतना हमको क्या करना है जी, सिद्ध करना है। तो देखिएगा, तो हम सबसे पहले आपका एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है जी, ए बी सी और एफ ई जी। एफ ई जी बोला है एगो क्या है जी, सी डी है और जी एच है। सी डी है और जी एच है, जो कि ये जो डी है यहाँ पे, डी किस पर है जी, ए बी सी में है, और एच किस में है जी, ई एफ जी में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपका ये भी दे दिया है कि जो ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज है, और एफ ई जी ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों आपस में क्या है जी, समरूप है। ठीक है, तो हमको ये सब को हल करना है। तो चलिए आ जाते हैं कॉपी पे। सबसे पहले यहाँ पे करेंगे हल, जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या दिया है जी, दिया है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप एफ ई जी। अब मान लीजिए ये दोनों आपस में त्रिभुज क्या है जी, समरूप है, तो इसका संगत कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए एंगल ए एफ के बराबर हो जाएगा, और एंगल बी किसके बराबर, एंगल ई के बराबर हो जाएगा। बचा एंगल आपका सी एंगल जी के बराबर हो जाएगा। बस इतना ही दिया है। अब लेते हैं हम एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन क्या है जी, यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखिएगा, तो सी डी बटा में जी एच, और यहाँ पे ए सी बटा में एफ जी। यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, क्या क्या दिखाना है। सी डी आपका कौन है, ये वाला, और यहाँ पे जी एच ये वाला, और ए सी ये वाला, और जी एच ये वाला। तो हमको इस वाले त्रिभुज को, कौन सा त्रिभुज जी, ए डी सी और एफ एच जी, इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं सिद्ध, क्या जी, सिद्ध पे आ जाते हैं। कौन कौन त्रिभुज लेना है आपको मालूम है ना। त्रिभुज कौन सा लेंगे जी, त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज आपका हो जाएगा एफ एच जी में। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ले तो लिए त्रिभुज कौन सा, ए डी सी और एफ एच जी। तो इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, एंगल आप एफ देखिएगा, और ये दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर, क्योंकि हम पहले से ही तो समरूप दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ए किसके बराबर है जी, एफ के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए जो होगा एंगल एफ के बराबर होगा। कहाँ से, आप क्वेश्चन में लिख दीजिएगा कि दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना जी। तो चलिए ये हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान से, ये जो कोण है इसको, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना। एंगल सी यहाँ पे देखिए, एंगल सी जी के बराबर है ना। तो हम मान लीजिए इस कोण को, बस इस छोटका को मानते हैं एक, इसको मानते हैं दो, इसको तीन, इसको चार। तो ये वाला जो एंगल एक है इसके बराबर होगा कि नहीं, बोलिए। मान लीजिए टोटल टोटल 40 है, हाँ ये टोटल 40 है, तभी तो बराबर है। इसका आधा कीजिएगा तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20, मतलब दोनों का है मान क्या है जी, बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एक इक्वल टू एंगल तीन। क्यों, क्योंकि एंगल जो सी है वो एंगल जी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हो गया आपका एंगल, ये वाला हो गया आपका एंगल। अगर किसी त्रिभुज का दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपरूपी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए इसलिए त्रिभुज त्रिभुज कौन सा होगा जी, ए डी सी, वो समरूप हो जाएगा किसके जी, एफ एच जी। कहाँ से, एंगल 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 समरूपता नियम से, समरूपता
नियम से। अब मान लीजिए दोनों समरूप हो गया तो इनका संगत भुजा भी आपस में क्या होगा, समानुपाती होगा ना। तो यहाँ पे मान लीजिए लास्ट वाला 2 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे डी सी बटा में क्या होगा, एच जी होगा। और यहाँ पे मान लीजिए शुरू लास्ट लेते हैं तो इधर भी शुरू लास्ट यानी ए सी बटा में एफ जी। देखिएगा तो हमको यही सिद्ध करना था। सी डी बोलिए चाहे डी सी बोलिए बात वही है, एच जी बोलिए चाहे जी एच बोलिए बात वही है। यहाँ पे ए सी तो ए सी, इसको सजाइए लीजिए अच्छा रहेगा। डी सी को सी डी कर लीजिए, यहाँ पे एच जी चल रहा है तो जी एच कर लीजिए, यहाँ पे ए सी बटा में एफ जी। आपका ये क्या होगा जी, ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ठीक है, अब आते हैं इसका दूसरा नंबर। चलिए अब हमको सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी बी और एच जी ई को क्या करना है जी, समरूप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे हल। सबसे पहले मान लेंगे, ले लेंगे कौन सा जी, डी सी बी, यहाँ पे इसको हटाइए, तथा तथा त्रिभुज एच जी ई में। चलिए इसमें देखिएगा तो आपका डी सी बी कौन है, डी सी बी। अब ये वाला त्रिभुज लिए हैं, ये वाला नहीं लेंगे। यहाँ पे ये वाला एच जी ई, एच जी ई। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण आपका ये क्वेश्चन में ही दिया था ना। ये जो कोण 2 और कोण 4 दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण बी इक्वल टू कोण ई हो जाएगा। कहाँ से बोल दीजिएगा, दिया है क्वेश्चन में आपका क्या किया था जी, दिया था। और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों, चूंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा एंगल जो सी है एंगल जी के बराबर है। ये वाला हो गया आपका एंगल, ये भी क्या हो गया जी आपका एंगल। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई के। कहाँ से, यहाँ पे लिखिएगा एंगल 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 समरूपता समरूपता नियम से, यही हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी आपका हो गया प्रूव्ड। अब इसका लास्ट लेते हैं 3 नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखते हैं कौन सा त्रिभुज है जी, यहाँ पे डी सी ए। कौन सा त्रिभुज, डी सी ए ये वाला त्रिभुज, और एच जी एफ ये वाला त्रिभुज लेके चलना है। तो आपको मालूम है ना कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा ना, क्वेश्चन में दिया था। ये वाला कोण और ये वाला कोण मतलब एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या होगा जी, बराबर। तो ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे हल। सबसे पहले जो इस त्रिभुज को सिद्ध करना है उसको ले लीजिएगा, डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में। ठीक है, क्या होगा जी, डी सी ए में एंगल जो ए होगा एंगल एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। कहाँ से जी, दिया है आपका, ये क्वेश्चन में क्या किया है जी, दिया है। और ये वाला एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। चूंकि लिख दीजिएगा, चूंकि एंगल सी एंगल जी के बराबर है तो इसका आधा आधा क्या होगा जी, दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ। ठीक है, कहाँ से, एंगल एंगल ये क्या चल रहा है, एंगल आपका एंगल। जब 2 एंगल बराबर हो तीसरा अपरूपी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल 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 समरूपता नियम से, ये क्या हुआ जी, समरूप हो गया। इसमें का आपका तीनों क्वेश्चन का समरूप हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को बहुत दोबारा देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।